ऐसे में भक्त के मन में एक सवाल आता है, क्या बाबा श्याम सपनों में संकेत देते हैं? क्या सच में सपनों के माध्यम से बाबा हमें कोई संदेश देते हैं? या यह केवल हमारे मन की भावना होती है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को श्रद्धा, समझ और संतुलित सोच के साथ जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। जो भक्त सच्चे मन से बाबा को याद करता है, जो दुख में भी बाबा का नाम लेता है, जो हर परिस्थिति में जय श्री श्याम कहकर आगे बढ़ता है, उसके जीवन में बाबा की कृपा किसी न किसी रूप में जरूर महसूस होती है। कई भक्तों का अनुभव होता है कि जब वे बहुत परेशान होते हैं, तब उन्हें सपने में बाबा श्याम का दर्शन होता है। कभी बाबा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, कभी खाटू धाम दिखाई देता है, कभी मंदिर की घंटी सुनाई देती है, कभी कोई आवाज आती है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। भक्त इसे बाबा का संकेत मानते हैं। और सच कहें तो भक्ति में संकेत का मतलब सिर्फ भविष्य बताना नहीं होता। कई बार संकेत का मतलब होता है मन को हिम्मत मिलना, डर कम होना, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलना और विश्वास मजबूत होना। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात है, हर सपना दिव्य संकेत हो, यह जरूरी नहीं है। कई बार दिन भर के विचार, चिंता, डर, इच्छा और मन की गहरी भावना भी सपनों में दिखाई देती है। अगर कोई भक्त दिन भर बाबा श्याम को याद करता है, भजन सुनता है, बाबा की फोटो देखता है, तो रात में मन उसी भावना को सपने के रूप में दिखा सकता है। इसलिए सपने को समझते समय अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। सपने को डर का कारण नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर मानना चाहिए। अब सवाल आता है, अगर सपने में बाबा श्याम दिखाई दें, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? अगर सपने में बाबा श्याम का शांत और सुंदर दर्शन हो, तो इसे शुभ भाव माना जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके मन में भक्ति बढ़ रही है और बाबा के प्रति आपका विश्वास मजबूत हो रहा है। अगर सपने में खाटू श्याम मंदिर दिखाई दे, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका मन बाबा के दरबार से जुड़ना चाहता है। हो सकता है आप लंबे समय से दर्शन की इच्छा रखते हों, या आपके मन में बाबा से मिलने की तीव्र भावना हो। अगर सपने में आप जय श्री श्याम बोल रहे हैं या भजन सुन रहे हैं, तो यह आपके भीतर की श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कठिन समय में आपको नाम जप से शक्ति मिलेगी। अगर सपने में प्रसाद दिखाई दे, तो भक्त इसे कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं। प्रसाद का भाव यही है कि जो बाबा दे रहे हैं, उसे प्रेम से स्वीकार करना है। अगर सपने में दीपक जलता हुआ दिखे, तो यह उम्मीद, रोशनी और सही दिशा का प्रतीक माना जा सकता है। जैसे अंधेरे में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही जीवन में विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। अगर सपने में मोरपंख दिखाई दे, तो यह शांति, सुंदरता और भगवान के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मोरपंख भक्तों को कृष्ण भाव और श्याम प्रेम की याद दिलाता है। लेकिन अगर सपना डरावना हो या मन घबराया हुआ हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे सपनों को बाबा की नाराजगी समझना सही नहीं है। कई बार डरावने सपने हमारी चिंता और तनाव के कारण आते हैं। ऐसी स्थिति में सुबह उठकर शांत मन से बाबा का नाम लें और कहें, हे बाबा श्याम, मेरे मन का डर दूर करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। दोस्तों, बाबा श्याम का सच्चा संकेत सपनों से भी ज्यादा हमारे कर्मों में दिखाई देता है। अगर किसी सपने के बाद आपके मन में अच्छा काम करने की भावना बढ़े, किसी की मदद करने का मन हो, गुस्सा कम हो, भक्ति बढ़े और गलत रास्ते से बचने की प्रेरणा मिले, तो समझिए वह सपना आपके लिए सकारात्मक संदेश बन गया। लेकिन अगर किसी सपने के बाद आपके अंदर डर, भ्रम, अहंकार या किसी के प्रति नफरत बढ़ रही है, तो उसे बाबा का संकेत मानकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बाबा श्याम कभी भी अपने भक्त को गलत रास्ते पर नहीं ले जाते। भक्ति का रास्ता हमेशा प्रेम, सेवा, सत्य और विश्वास का रास्ता है। कई भक्त पूछते हैं, बाबा सपने में संकेत दें तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठकर बाबा को प्रणाम करें। फिर शांत मन से याद करें कि सपना देखकर आपके मन में कैसा भाव आया। अगर सपना अच्छा था, तो धन्यवाद करें। अगर सपना डरावना था, तो बाबा से रक्षा और शांति की प्रार्थना करें। और अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो केवल सपने के आधार पर फैसला न लें। समझदारी, परिवार की सलाह और वास्तविक परिस्थिति को देखकर निर्णय लें, क्योंकि भक्ति हमें कमजोर नहीं बनाती, भक्ति हमें समझदार और मजबूत बनाती है।